बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हम कहां पर गलत थे मैं आपको बताती हूं। हम गलत थे कि हमको लगा कि वो इस हद तक नहीं गिर सकते। आपको ये अंदाजा नहीं था कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। गोवा के बाद, अरुणाचल प्रदेश के बाद, कर्नाटका के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, अगर आप जैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रही हम उनके ओछेपन, उनकी गिरने की हद को नहीं समझ पाए। विधायकों की नाराजगी समझने में भी फेल रही क्या कांग्रेस? अमित शाह और योगी जी का क्या सुर फुटा हुआ है दुनिया को पता है। वसुंधरा राजे वर्सेस शेखावत जग जाहिर है। मैं 10 साल के वो चेहरे गिन रही थी। कैप्टन अमरिंदर चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए। मुझे लगता है हमारी लड़ाई और प्रखर हुई है। राहुल गांधी की आवाज को और बुलंदी मिली। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं गए क्योंकि बीजेपी में जगह नहीं थी उनके लिए। समझ गया मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इस वीडियो में गरिमा सिंह और सुप्रिया सिन्हा के बीच में जोरदार बहस होती है। कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, जो नेता कांग्रेस छोड़ जा रहे हैं उनके बारे में सुप्रिया सिन्हा जो है उलझुल बयान दे रही है, कुछ तो ही बातें कह रही है। उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, किस तरह से हमें अपने नेताओं को रोक के रखना है, यही नहीं समझ पा रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये डिबेट करती है उसी तरह से किसी और की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही कांग्रेस को डुबाने के लिए काफी है। देखिए, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है और आनंद लीजिए डिबेट का। वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सुप्रिया, शुरुआत आपसे कर रही हूं। भगदड़ इतनी क्यों है कांग्रेस में? इस बात पर पार्टी के भीतर कोई इंट्रोस्पेक्शन है क्या? मेरा अपना मानना है कि इस समय विपक्ष की राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ लांछन लगाए जाएंगे, आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, सब कुछ नहीं होगा तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कभी सच कभी झूठ केसेस में लगा दी जाएगी। तो अगर आपके अंदर कलेजा है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप लड़ेंगे। नहीं तो अगर आप आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट मारकर कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो मेरा अपना मानना है कल नहीं आज चले जाइए। इसलिए चले जाइए क्योंकि यहां पर डरपोक होकर, यहां पर दबकर, यहां पर संशय में राजनीति नहीं की जा सकती। अब यह आमने सामने की लड़ाई है और इस आमने सामने की लड़ाई के लिए हौसला चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नैरेटिव बनाने का भी एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या ट्रिगर है इसका, उस पर मैं बिल्कुल खुलकर बोल देती हूं। हमारे 3 सांसद कर्नाटका में चुने गए, उनको पहले तो मेरी बधाई। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में हमारे कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जी चुनाव हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो गई। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहती हूं और यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। उन्होंने क्यों 25 सिर्फ उम्मीदवार होते हुए उस पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट द्वारा, जिसके पास 43 थे, उनके पास हमेशा से एक प्लान था। हम कहां पर गलत थे मैं आपको बताती हूं। हम गलत थे कि हमको लगा कि वो इस हद तक नहीं गिर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो हमारी गलती थी। कुछ भी सामने वाले के गिरने की कोई हद नहीं है। सामने वाले ने कोई भी मान्यता, कोई भी मर्यादा, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी लोकतंत्र की परिभाषा ताक पर रखकर। सुप्रिया जी, मैं इस पर आऊंगी कि भाई आपको ये अंदाजा नहीं था कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। गोवा के बाद, अरुणाचल प्रदेश के बाद, कर्नाटका के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, अगर आप जैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रही है कि कांग्रेस को ये अंदाजा नहीं था तो ये भी चूक हुई क्या पार्टी से? गजब बेइज्जती है कि अंदाजा नहीं था। नहीं, हमें अंदाजा इस बात का नहीं था कि सामने वाला 25 वोट लेकर 43 वोट वाली पार्टी के साथ इस तरह का षड्यंत्र रचने की लोकतंत्र में सोच रहा है। लेकिन वो हमारी चूक थी और इसलिए चूक थी, मैं मानती हूं चूक थी, क्योंकि जो पार्टी 1 साल के मेयर के चुनाव के लिए 36 बैलेट पेपर में अनिल मसीह की मसीहा बनके खड़ी हो जाती है, वो तो ये करती। यहां पर बिल्कुल चूक थी। हम उनके ओछेपन, उनकी गिरने की हद को नहीं समझ पाए। यहां पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मानती हूं कि राजनीति इतने निम्न स्तर की भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो करने के लिए समझना जरूरी है कि आप कितना गिरने को तैयार। लेकिन सुप्रिया जी, फिर एक सवाल ये भी है कि सुखविंदर सुक्खू से नाराज है विधायक आपके, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और उन 3, अभी ये खबर भी है कि 3 विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए, हम लौट आएंगे, हमारी कांग्रेस आला कमान से कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझने में, विधायकों की नाराजगी समझने में भी फेल रही क्या कांग्रेस? गरिमा जी, राजनीति जो है ना, वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है।
हर पार्टी में नेता, हर स्टेट में अलग अलग नेता होते हैं। उन नेताओं के कुछ उनके साथ संलग्न लोग होते हैं, जिसको अगर आम बोलचाल की भाषा में एक गुट दूसरा गुट कहा जाता है। क्या गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? लेकिन वहां पर इतना डर है कि गुट आपस में कुछ कर नहीं पाते। असलियत यह है कि पाटिल जी और रूपाणी जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बोलचाल नहीं थी। अमित शाह और योगी जी का क्या सुर फुटा हुआ है, दुनिया को पता है। वसुंधरा राजे वर्सेस शेखावत जग जाहिर है। नरोत्तम मिश्रा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, जो बेचारे अब दूध की मक्खी की तरह से हटा दिए गए, सबको पता है। असलियत यह है कि हमारे यहां जो ये कैंप्स होते हैं, वो जरूर एक कैंप दूसरे से असंतुष्ट रहता है, लेकिन वहां पर समन्वय बनाने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह समन्वय बन जाएगा। हाँ। और जरूर हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रह के वो काम करेगी जिसके लिए उसको प्रचंड बहुमत मिला है। नहीं, ये तो चलिए सरकार की, हिमाचल सरकार की बात हो गई। मैं तो इससे आगे की लड़ाई देख रही हूं 2024 की। सुप्रिया जी, मैं 10 साल के वो चेहरे गिन रही थी, दशकों तक कांग्रेस में रहने वाले चेहरे। और ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, मैं तो ओवरऑल आपसे पूछ रही हूं। कैप्टन अमरिंदर चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। वो लेगेसी थी जिनकी कांग्रेस के भीतर। तो इससे लड़ाई तो कमजोर हुई कि नहीं हुई? सुप्रिया जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मुझे लगता है हमारी लड़ाई और प्रखर हुई है। हाँ। राहुल गांधी की आवाज को और बुलंदी मिली। कोई सेंस है इस बात की? इससे वही बात कहूंगी, आज की तारीख में अगर कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकता है, क्योंकि हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर है, तो वो कभी कांग्रेस का शायद था ही नहीं। लेकिन सुप्रिया जी, एक सेकंड, आप कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है, सीबीआई का, ईडी का, छोटा सा इंटरवेंशन ले लीजिए। ऑपरेशन लोटस करती है बीजेपी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जाने क्या क्या आप सब एक सिरा पकड़कर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं गए। मैं सुष्मिता देव का जिक्र करूंगी, मिलिंद देवड़ा तो अभी हाल ही में छोड़कर गए, शिवसेना गए, वो बीजेपी गए भी नहीं, क्योंकि बीजेपी में जगह नहीं थी उनके लिए। बंबई में उनकी जगह शिवसेना में थी, बीजेपी उनको राज्यसभा नहीं दे रही थी, शिवसेना का। कांग्रेस में क्यों लोग जगह नहीं देख रहे हैं अपनी? मैं तो मिलिंद मेरे बहुत अच्छे, मैं बोल रही हूं, मिलिंद मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से एक है, और उस डिस्क्लेमर के साथ मैं कह रही हूं, मिलिंद ने पिछले 10 सालों में सरकार के खिलाफ कौन सा मोर्चा खोला? कितनी बार सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर मिलिंद आपको लड़ते हुए दिखे? ये सवाल मैं पूछूंगी, ये सवाल मैं ज्योतिरादित्य जी के लिए पूछूंगी, ये सवाल मैं अमरिंदर सिंह जी के लिए पूछूंगी। किसान आंदोलन हो रहा है, पंजाब का किसान जाके अमित शाह से मुलाकात कर रहा है क्योंकि उनके लड़के के खिलाफ ईडी का मोर्चा खुला हुआ है। तो ऐसे लोग हमारे साथ न रहकर भाजपा में ही रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात का अंत करती हूं। चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर बना ली है। और अंत में इनकी हिपोक्रेसी 10 सेकंड में सिर्फ ये बोलनी है, इनका पाखंड और इनका ओछापन ये है कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगाते थे परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, फलाने केसेस का, उनको गंगा में नहलाकर, गोता खिलवाकर, साबुन तेल से सफाई कराकर अपने में शामिल कर लो, सब चंगा सी। अच्छा सुप्रिया जी, लड़ाई कमजोर होती है क्या या नहीं होती? हेमंत तो विश्व शर्मा, इतने बड़े बड़े लोगों के चले जाने से ये लोग, भाई महाराष्ट्र तो तकरीबन खाली हो गया ना। राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो अगुवानी करने के लिए बड़ा नेता नहीं था कोई। आप ये क्या बोल रही हैं? अगुवानी करने के लिए नहीं था। नाना पटोले से लेकर जितने बड़े बड़े नेता हैं, बाला साहब थोरट, ये सारे बड़े नेता अपने क्षेत्रों के हैं। एक अशोक चव्हाण जी के जाने से मैं तो फिर पूछूंगी ना, अशोक चव्हाण जी पर अगर ईडी का केस ना होता, उनकी लड़की के खिलाफ मोर्चा ना खोला होता, तो क्या वो जाते? किस तरह का प्रभाव, किस तरह का प्रेशर उनसे था, किसी महाराष्ट्र के लोग से पूछ लीजिएगा। मैं फिर से कहूंगी, ऐसे लोगों के जाने से जो सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हैं, हमारी लड़ाई और प्रखर और मजबूत होती है। वो लड़ाई पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, शोषितों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की लड़ाई है। उसमें कोई नेता रहे या जाए, मुझे लगता है लड़ाई जो है वो उन लोगों के द्वारा लड़ी जाती है जो आपकी विचारधारा में 100% यकीन करते हैं। तो लड़ाई प्रखर हुई, लड़ाई प्रखर हुई है। मजा आया।